हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। दिस इज थर्ड वीडियो ऑन स्ट्रेट लाइंस। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो वी ऑल नो, अगर लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और x1 y1 इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस लेना हो तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन एज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम उस इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x1 y1 को, तो न्यूमरेटर बन जाता है हमारा a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का रूट ओवर होता है, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए होता है, परपेंडिकुलर लेंथ के लिए होता है, ठीक है। नाउ इस पे जो कुछ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट बनते हैं वो है कि हमें निकालना होता है फीट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो एक बात होती है फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, या इमेज ऑफ अ गिवन पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऐसे पूछा जाता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने अभी देख लिया है, बाकी तीन बातें हम और देखते हैं। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हमने फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑन द लाइन। तो बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो पूरे तरीके सॉल्व करके वी विल रिमेंबर अ शॉर्टकट फॉर्मूला हियर, ओके। तो जैसे शॉर्टकट फॉर्मूला गोज लाइक दिस, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन है वहाँ से हमें ए बी मिलेगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जिस पॉइंट से फीट चाहिए हमें तो वो एक्स वन वाई वन है। तो हमें राइट समझना है कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला। तो एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, ठीक है। तो एक्स वन जो है गिवन पॉइंट में है और ए जो है वो लाइन की इक्वेशन में है, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस पॉइंट को पुट कर देना इक्वेशन में, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके जो एक्स वाई आएंगे वो एम की वैल्यू रहेगी, राइट। एक्स वाई जो आएगा वो एम रहेगा। अब इमेज भी पूछ सकते हैं, तो इमेज जो है यहाँ पे हमने फिगर में देखा है कि इमेज जो होगा पी का वो पी डैश हो गया, इमेज जो है पी का वो पी डैश हो गया। तो यहाँ पे एम जो है वो मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो एक तरीका हो सकता है कि आप एम निकाल लो और मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी डैश निकाल लो, या उसी को यूज़ करके हमने डायरेक्ट शॉर्टकट भी रखा है। सो दिस इज आवर डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर इमेज, सिमिलर है, राइट। यहाँ पे भी लाइन का इक्वेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, और जिस पॉइंट का इमेज निकालना है वो एक्स वन वाई वन है। सो देयरफॉर द शॉर्टकट गोज लाइक दिस, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स आता है, राइट। ये नोट करने वाली है, माइनस टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी बात होगी। देन थर्ड कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, मतलब मुझे इस पी एम का इक्वेशन चाहिए। नाउ पी एम इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एल। तो एल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज गिवन बाय, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है, राइट। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक टू लास्ट वीडियो, देयर यू विल सी एनी परपेंडिकुलर लाइन इज गिवन बाय बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा। हाउ टू गेट दिस लैम्बडा, इट इज पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन, तो हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा सेटिस्फाई करा के। तो दस वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो गया पहले तीन चार कॉन्सेप्ट, इससे बड़े फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं। अगली बात होती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस है तो उनके स्लोप सेम होंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ऐसी इनकी इक्वेशंस होगी। तो इनमें जो डिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय सी वन माइनस सी टू, इनके कॉन्स्टेंट टर्म्स का डिफरेंस डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, आपने देखी कि दोनों ही लाइंस के कोफिशिएंट्स जो है एक्स वाई कोफिशिएंट्स वो ए और बी मतलब सेम होने चाहिए। तो ये नोट करने वाली बात है आपके लिए कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई फॉर बोथ लाइन शुड बी सेम। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए आप 2x प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड 8x प्लस सिक्सटीन वाई, ठीक है, प्लस वन इक्वल टू जीरो। कोफिशिएंट सेम नहीं है, दोनों पैरेलल है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस टू बाई फोर आएगा, इसका स्लोप निकालोगे माइनस एट बाई सिक्सटीन आएगा, जो कि सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम करने तो मैं पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8x प्लस सिक्सटीन वाई प्लस 20 इक्वल टू जीरो, और ये है 8x प्लस सिक्सटीन वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अब हम दोनों के इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स जो है एक्स वाई वो सेम हो गए। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाने पे हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी ऐसी, ठीक है। हम सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर। सो दिस इज आउट 8 और 16 है यहाँ पे, तो 16 स्क्वायर आएगा नीचे, राइट। जो भी कोफिशिएंट है
8 है और 16 है, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आएगा ये। ओके, तो इस तरह की ये हमें कोफिशिएंट्स को दोनों को सेम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट बात जो है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी इस डिस्टेंस वाले फॉर्म से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है, तो लेट अस से ए बी जो साइड है उसका इक्वेशन हमने रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड इससे जो पैरेलल साइड है, ठीक है, इसका इक्वेशन हमने रखा है a1x प्लस b1y प्लस c2। देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम रहेंगे पैरेलल होने के कारण। सिमिलरली नेक्स्ट टू पैरेलल लाइंस जो है उनकी इक्वेशन हमने रखी है a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस पैरेलल होती है अपोजिट। नाउ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी गिवन एज, देयर आर नंबर ऑफ अप्रोचेज दैट वी कैन हैव। फर्स्ट हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और हम कह सकते हैं एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें तीनों वर्टाइसेस लगेंगे, तो वी कैन गेट ए बाय इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन साइमल्टेनियस सॉल्व करके, बी भी मिल सकता है हमें, सी भी मिल सकता है। तो आफ्टर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स यू कैन यूज डिफरेंट वेज, ठीक है। अदरवाइज हम चारों कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, तो वी हैव 4 लाइंस, तो चारों कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, राइट। लेटेस्ट से चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए a1 b1 ए आया x1 y1, b आया x2 y2, c आया x3 y3 एंड d आया x4 y4, राइट। इस तरह हो जाएगा। तो एक स्टेयर मेथड होती है, जब आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्टेयर मेथड कहता है हाफ ऑफ, राइट। ये देखो स्टेयर मेथड कैसा चलता है, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो पहले a लेंगे तो फिर b लेना है, फिर c लेना है, फिर d लेना है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये। तो पहला आएगा x1 y1, डिटर्मिनेंट बनाना है आपको बड़ा सा, राइट, स्टेयर्स जैसा दिखना चाहिए, इसीलिए स्टेयर मेथड कहा है। तो पहला जो आएगा रो वो x1 y1 है, फिर x2 y2 है, फिर x3 y3 है, फिर x4 y4 है, और फिर जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ एंड करना है x1 y1, ठीक है। और इसको अब डिटर्मिनेंट की अप्रोच से, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करना है, तो इट विल बी हाफ बाहर है हमेशा, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, ये पहला हो गया। प्लस अब नेक्स्ट टू पेयर्स को सॉल्व करना है, तो प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, प्लस अब नेक्स्ट टू पेयर्स को सॉल्व करना है, दैट विल बी x3 y4 माइनस y3 x4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। प्लस अब लास्ट पेयर को सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा x4 y1 माइनस y4 x1। तो ऐसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एरिया। हाँ, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो हमें मॉड लेना पड़े। एक और तरीका होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का, वो है बेस इंटू हाइट, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नाउ बेस इंटू हाइट, लेट अस से इसको हमने हाइट कह दिया, तो ये हो गया हमारा P1, ठीक है। ये एंगल थीटा है, हम एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच में, राइट। दो लाइंस अगर हमें दिए तो एंगल बिटवीन देम टैन थीटा से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हाइट P1, ठीक है, हाइट हो गई हमारी P1। अब बेस चाहिए तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो देयरफॉर ये भी थीटा होगा। तो यू कैन हैव, ये अगर P2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो AB का लेंथ है, लेंथ ऑफ AB विल बी नथिंग बट यू कैन सी P2 कोसेक थीटा हो जाएगा ये, ओके। तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो गई थी P1 और बेस है AB, सो दस इट केम्स आउट टू बी P1 P2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसा है, तो इस ट्राइंगल में देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये जो हमने एक्सटेंड किया है। आप यहाँ पे साइन रिलेशन यूज़ करके यू कैन गेट लेंथ ऑफ AB, राइट। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, P1 P2 कोसेक थीटा। P1 इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस विच इज, राइट, P1 आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD है। सिमिलरली P2 इज डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जैसे हमने कहा पहली दो लाइंस ये है हमारी, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 क्या आएगा, तो C1 माइनस C2, राइट। ऊपर देखा हमने पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा D1 माइनस D2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और साइन थीटा, तो साइन थीटा हमें कौन से दो लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में देखना है, राइट। साइन थीटा जो है पहली दो लाइंस के बीच में देखेंगे, मतलब कि दिस टू लाइंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, A1 B1 और A2 B2 है इनके कोफिशिएंट्स। तो साइन थीटा इज गिवन एज, ये हमने वेक्टर्स में भी देखा है, राइट, ऐसे अप्रोच होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और जैसे लास्ट इसमें देखा था एरिया का फॉर्मूला है, राइट, P1 P2 कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो P1 P2 अपॉन साइन थीटा कह सकते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, राइट, पुटिंग ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। तो आप देखते हैं कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। तो ये फॉर्मूला सबसे अच्छा लगता है मुझे टू रिमेंबर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 डिवाइड बाई A1 B1 A2 B2 का डिटर्मिनेंट
और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉड। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, सबसे अच्छा फॉर्मूला अगर चारों लाइंस पता हो आपको तो। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट्स। चलिए फटाफट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन दिस। तो एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इक्वल टू mx प्लस 1। तो ये लेटर से ए बी को ले लिया, ये इससे पैरेलल होगी mx प्लस 1। सिमिलरली y इक्वल टू nx और y इक्वल टू nx प्लस 1। ठीक है, ये चारों है। अब भी हमने देखा था, राइट, बड़ी अच्छा मेथड देखा था हम लोगों ने कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2। ठीक है, ऐसा था। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है मुझे। तो आप देखिए, अगर मैं चारों लाइंस को ठीक से लिखता हूँ इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो एक हो गया mx माइनस वाई इक्वल टू 0, एक हो जाएगी mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड लाइन हो जाएगी nx माइनस वाई इक्वल टू 0 और nx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप चारों लाइन को देख रहे हो, तो C1 C2, राइट, पहले दो लाइंस में से लाओगे आप, तो यहाँ पे देखोगे एक कांस्टेंट 1 है और एक कांस्टेंट 0 है, तो 1 माइनस 0 होगा। D1 D2 ये दो लाइन में से लाओगे आप, तो यहाँ पे एक 1 है और एक में है ही नहीं, तो 1 माइनस 0 हो गया। डिवाइड बाय कोफिशिएंट जो है पहले लाइन के m और माइनस 1 है, यू कैन सी दैट, और दूसरे लाइन के n और माइनस 1 है, राइट, ये कोफिशिएंट हो गया। तो एरिया हो जाएगा और इसका मॉड, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ऊपर 1 आ गया, नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m प्लस n और इसका मॉड। देयरफॉर आई गेट 1 अपॉन m माइनस n या n माइनस m का मॉड, राइट। तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना इंटरसेक्शन निकालने पड़े, इफ़ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, राइट। बट देखिए कैसे अप्लाई किया है, राइट। कंपेयर करोगे आप कोफिशिएंट्स और सारी चीज़ें, तो ये पहली लाइन थी, इसके कोफिशिएंट्स थे m और माइनस 1 और कांस्टेंट से 1 और 0। सिमिलरली, ठीक है, फॉर नेक्स्ट टू लाइन्स। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे बहुत बड़े इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 4,-13 इन द लाइन। इमेज निकालना है, ठीक है। तो इमेज का भी एक शॉर्टकट था हमारे पास, वो था x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी माइनस 2 टाइम्स होता है a x1 प्लस b y1 प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 के जगह पे वो पॉइंट होता है और a b c के जगह पे ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये a b c के लिए हेल्प करती है हमें। तो लेट अस डू ऑल दिस थिंग्स नाउ। तो x माइनस x1 मतलब 4 है यहाँ पे, और a की जगह 5 कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई कोफिशिएंट जो है वो 1 है, इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, -2। ये पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस b मतलब कि वहाँ पे y के जगह पे आएगा -13 और प्लस 6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी बातें होगी। x माइनस 4 बाई 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 13 बाई 1 -2 इंटू, ऊपर देखेंगे आप 26, तो ऊपर 13 बचता है, नीचे 26। तो यू कैन सी ये जो रिलेशन आया है ये इस तरह हो गया सॉल्व करके, इज इक्वल टू -1, राइट। 13 2 और ये सारा कैंसिल होके ये ऐसे आ गया। अब मैं कहूँगा x माइनस 4 बाई 5 इक्वल टू 1 एंड y प्लस 13 बाई 1 इक्वल टू -1 है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -1, सॉल्व होके, और y प्लस 13 इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -14। तो देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट P, राइट, इज -1, -14। यह आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो जो इमेज का आंसर आया हमारा, राइट, वो आया -1, -14, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में क्यों दिखाया था। ओके, तो ऐसे शॉर्टकट जो है ना हमें काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह आपको ये शॉर्टकट अप्लाई करना था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हियर। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू, ठीक है। एक इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू -2, -7 एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द लाइंस। तो ये जो लाइंस दी हुई है हमें, दीज आर गिवन बाय 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों लाइंस देखेंगे हम, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, पैरेलल लाइंस है ये, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकाला जाता है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप नोट करते हैं दोनों के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो C1 माइनस C2 मतलब ऊपर -12 माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाय रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आप देखेंगे ये आता है 9, ठीक है, -9 आएगा, डिवाइड बाय 5,
इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 9/5 आया, तो इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 9/5 आएगा। ओके, ये डिस्टेंस है, जैसे से ये P और ये M ऐसे कुछ कर लिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो 9/5 आया, लेकिन हमें क्या कहा गया है, अगर अब क्या कहा गया हमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स। अगर इंटरसेप्ट 9/5 का होता तो परपेंडिकुलर लाइन होती, मैं नोट करा रहा हूँ फिर से, अगर इंटरसेप्ट 9/5 का होता, जो हमारा लेंथ आया, ठीक है, उसी का होता अगर इंटरसेप्ट, तो हम कहते वो लाइन परपेंडिकुलर है। बट हमारा इंटरसेप्ट कितना है अभी, हमारा जो इंटरसेप्ट है राइट, वो 3 यूनिट्स का है, मतलब वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो लाइन किसी और एंगल में होगी। तो लेट अस से ये लाइन है राइट, जो हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज़ द लाइन दैट आई एम सपोज टू फाइंड। तो इसके बीच का जो इंटरसेप्ट है P, और लेट अस से ये पॉइंट हमने Q रखा, तो PQ, लेंथ ऑफ PQ जो है वो 3 दिया है, और लेंथ ऑफ PM हमने निकाला है अभी 9/5 आया है राइट, तो ये 3 दिया हुआ है हमें। सो नाउ आई वांट दिस इक्वेशन, तो आई कैन से इनके बीच का एंगल अल्फा है, क्योंकि मुझे इस लाइन के ब्लैक कलर की जो लाइन है ये 5 और ये -2, -7 से सिर्फ स्लोप निकालना है मुझे। सो लेट अस से इसका स्लोप M है, ठीक है, और ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस, इनके स्लोप्स हमें पता है, इनका स्लोप -4/3 है। तो आई विल ट्राई टू यूज़ राइट द एंगल बिटवीन देम। तो लेट अस से द एंगल बिटवीन देम, तो अब मेरा सॉल्व करने का तरीका ही हो गया, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड लाइन एंड लाइन विथ स्लोप -4/3, ठीक है, -4/3। तो tan अल्फा यूज़ करेंगे हम, tan अल्फा विल बी इक्वल टू m माइनस ऑफ -4/3 अपॉन 1 + m इंटू -4/3, ठीक है, ऐसा आएगा। नाउ यहाँ पे तो 2 अननोन्स है tan अल्फा भी, तो बट मैं फिगर से tan अल्फा निकाल सकता हूँ क्या, राइट, इफ़ यू ऑब्जर्व राइट, वी कैन फाइंड tan अल्फा फ्रॉम फिगर। देखिए ये फिगर अगर हम देखें, इस फिगर को हम लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह का फिगर है ये, तो ये अल्फ़ा एंगल है, ये 3 लेंथ है और ये 9/5 लेंथ है, ठीक है, और ये P है, ये Q है, ये M है। तो वी कैन सी यहाँ से आपको कौन कौन से अपोजिट, ठीक है, और हाइपोटेनस पता है, तो यहाँ से आप साइन अल्फ़ा निकाल सकते हो। साइन अल्फ़ा क्या आएगा आपका, तो 9/5 अपॉन 3 विच इज़ 3/5। तो साइन अल्फ़ा आ गया आपका 3/5, ठीक है। तो अगर साइन अल्फ़ा 3/5 है तो यू कैन क्लियरली सी कि टैन अल्फ़ा क्या होगा, 3/4 होगा। वी नो दिस स्टैंडर्ड 3, 4, 5 वाला होता है, तो टैन अल्फ़ा जो है वो 3/4 होगा, बिकॉज उस ट्रायंगल में हमने देखा राइट, आप देखो उस ट्रायंगल में हमने देखा कि जो साइन अल्फ़ा है वो 3/5 आया, एंड नाउ वी कैन हैव कॉस अल्फ़ा एंड टैन अल्फ़ा करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये बात हो गई। तो दस आई कैन से नाउ 3/4 इज इक्वल टू m + 4/3 अपॉन 1 - m इंटू 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 3/4 इज इक्वल टू 3m + 4 अपॉन 3 - 4m, ऐसे आएगा मॉड। नाउ लेट अस से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो व्हेन आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो ये हो गया 9/16 इज इक्वल टू 3m + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 4m का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 इंटू दिस विल बी 9 + 16m स्क्वायर माइनस 24m इक्वल टू 16 इंटू 9m स्क्वायर प्लस 16 + 24m, ऐसे हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप जब सॉल्व करते हो इसको तो आप देखिए 144m स्क्वायर प्लस 81 माइनस 24 इंटू 9m आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 144m स्क्वायर प्लस 256 प्लस 24 इंटू 16m आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो m स्क्वायर है कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि वन ऑफ द वैल्यू इज़ इन्फिनिटी, मतलब वन ऑफ द लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब हाईएस्ट कोफिशिएंट कैंसिल होता है तो वहाँ से ये मतलब होता है। और बाकी पार्ट आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट m इज इक्वल टू -7/24। तो m की 2 वैल्यूज़ है, इन्फिनिटी एंड -7/24। तो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रहा है -2 - 7 से विद द स्लोप्स। तो पहला 2 है, तो स्लोप अगर इन्फिनिटी है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू k, तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू -2, सो x + 2 इक्वल टू 0, ये एक हो गया, ठीक है। और सेकेंड जो इसका स्लोप -7/24 है, दैट विल बी y + 7 इज इक्वल टू -7/24 इंटू x + 2। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने में आपको मिलेगा 7x + 24y + 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दोनों मैंने यहाँ पे हमेशा जब भी आपको बोला जाएगा कि इंटरसेप्ट मेड बिटवीन द लाइंस, तो आप देखो पहले कि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है,
अगर डिस्टेंस बराबर होता तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन आती, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो निकाला था वो 9/5 था, ठीक है, और हमारा जो लेंथ इंटरसेप्ट था वो 3 था, तो देयरफॉर आई हैव टू डू द सर्टन प्रोसीजर. ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू.